जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आगे मार्केट का रुख कैसा हो सकता है, यूएस ईरान की जो डिस्कशंस हुई हैं उससे मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा, डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट आ रही है इससे गोल्ड सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट होगा, भारतीय बाजारों में शेयर बाजार में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में अंत तक बनेंगे तो आपको हर एक ऐसी पॉइंट के बारे में डिस्कशन मिलेगा जिससे आपको रणनीति बनाने में एक काफ़ी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं यूएस और ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके, जहाँ पर यूएस ने नाकाबंदी कर दी है। जो भी ईरान के शिप्स हैं, जो नाव हैं, जो शिप्स हैं, उनको वहाँ पे रोका जाएगा। उसके अलावा बाकी जो देशों के शिप्स हैं उनको वहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो उससे जो सप्लाईज़ है क्रूड की वो वहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। हालांकि क्रूड के डिस्ट्रप्शन की वजह से हमने क्रूड में बाउंस बैक आता हुआ देखा, मगर वो बाउंस बैक कहीं ना कहीं अब सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हमने आज भारतीय बाज़ारों में एक गिरावट के साथ ओपनिंग हुई जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर उसके बाद एक शानदार रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दी, जो इंडिकेट करती है कि जो ये स्टेप उठा है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो हमने देखा कि भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ जो लास्ट वीक यूएस के खराब डेटा आए थे उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स अब 98 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से हमने देखा सभी कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, मेटल्स में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं लोअर लेवल से दोनों ही कमोडिटी और इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है वो अब मेटल्स के लिए सपोर्ट लाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस और ईरान के बीच जो संधि नहीं हो पाई है, जो वार्ता फेल हो गई है, उसकी वजह से अब यूएस ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अब उन्होंने पूरी किलेबंदी कर दी है। तो अब वो ईरान के एक एक स्टेप के ऊपर नज़र रखेंगे और ईरान को पूरी तरीके से वो एक तरीके से घेर के रखेंगे कि वो कोई भी स्टेप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगेंस्ट स्टेप ना उठा पाए, जिससे कि क्रूड की सप्लाईज जो हैं वो बाधित ना हो सके। तो क्रूड की सप्लाई, गैस की सप्लाई को सुचारू रूप से करने के लिए यूएस ने ये स्टेप उठाए। तो अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इन स्टेप का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लग रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, गोल्ड सिल्वर में रिकवरी आ सकती है, क्रूड में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल सकता है। और लग रहा है कि गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव पुनः ऊपर की तरफ आ सकते हैं। लग रहा है कि गोल्ड के भावों में ऊपर में 4780 4800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर लग रहा है कि 75 से लेकर 78 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे यूएस कड़ा होता जा रहा है ईरान के अगेंस्ट में, वो सब स्टेप मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। प्लस डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, ये सभी एसेट क्लास को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो तेजी हमने पिछले 2 हफ्तों में कंटिन्यू होती हुई देखी है वो आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है।